हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, जो कि एक होम्योपैथी की बुक है। उसमें कुछ एफोरिज्म है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। एफोरिज्म है 252 से लेके 256 तक, जिसमें बताया गया साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होता है, उस इम्प्रूवमेंट को अब कैसे वहाँ पे आंकना है, हमें कैसे उसको हमको जज करना है, उसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ बातें हमको बताई हैं। उसी पे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपने कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, आप अपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, यानी कि जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है और हम उसके केस लेते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, देन वहाँ पे हमको उसका असेसमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम में क्या क्या कमी आई है। तो होम्योपैथी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि कोई एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम में, यानी कि उसके सिम्टम में कितनी कमी आई है। आप जब रिसर्च की बात करते हो, जब आप पीजी करने जाते हो, वहाँ रिसर्च में आपको हर एक बीमारी का, हर एक डिजीज का एक असेसमेंट फॉर्म आता है। उस असेसमेंट फॉर्म में आपको डिफरेंट वहाँ पे सिम्टम लिखे रहते हैं और वहाँ पे उसको ग्रेडेशन रहते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि 0 मतलब नो सिम्टम, 1 मतलब माइल्ड, सेकंड मतलब मॉडरेट, थर्ड मतलब सीवियर। तो ऐसे हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। यानी कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम उसका पहला असेसमेंट करते हैं। देन लास्ट में जब पेशेंट क्योर हो जाता है, यानी कि थर्ड या फोर्थ फॉलोअप के बाद हम उसका फिर असेसमेंट करते हैं कि क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि इसको हम प्रैक्टिस लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता फिजिशियन के पास जो असेसमेंट फॉर्म को वहाँ पे यूज करें। तो वहाँ पे फिजिशियन अपना दिमाग लगाता है, यानी कि अपना जो कंसेप्चुअल माइंड है वहाँ अप्लाई करता है। अब यहाँ पे मैं 3 प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहला प्रोसेस होता है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि जो हम देखते हैं, समझते हैं। दूसरा होता है कंसेप्शन, जो हम लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं। और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन, जो फाइनल जजमेंट होता है। यानी कि पहले हमने परसेप्ट किया, देन वहां पे हमने कंसेप्चुअल माइंड को अप्लाई किया, देन लास्ट में हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो जब ये 3 प्रोसेस, इस 3 प्रोसेस को फिजिशियन को फॉलो करना पड़ता है, या जो होम्योपैथी डॉक्टर उनको फॉलो करना पड़ता है, तब वो जाके वहां पे सिम्टम को एसेस कर पाते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। एफोरिज्म 6 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्व। यानी कि उन्होंने कहा है कि पहले से किसी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना। यानी कि पेशेंट आएगा, मुझे यही मेडिसिन देनी है, अगर ये बीमारी लेके आएगा तो हमको यही सेम मेडिसिन उसको सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर प्लेसेंटा से कोई अदर वहाँ पे पेशेंट ठीक हुआ है तो सेम प्लेसेंटा दूसरे पेशेंट को काम करेगी, ये होम्योपैथी में नहीं होता। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके टोटालिटी ऑफ सिम्टम पे डिपेंड करता है। सो डॉक्टर हैनीमैन इसलिए यहाँ बोला कि अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की बात उन्होंने की। अब यहाँ पे मैं 4 पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा जो श्योर साइन होंगे, यानी पेशेंट में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये हमको साइन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला जो साइन है, पेशेंट का मेंटल और फिजिकल पहले की अवस्था में जाना चाहिए, यानी कि जैसा पेशेंट बीमार होने से पहले था उस कंडीशन में जानी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, पेशेंट में किसी तरह का न्यू सिम्टम नहीं आना चाहिए, यानी कि किसी तरह के नए सिम्टम वहां पे नहीं दिखने चाहिए पेशेंट के अंदर। तीसरा पॉइंट है, जो भी उसका ओल्ड सिम्टम था, ओल्ड सिम्टम वर्स कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, वो डिसअपियर होना चाहिए, यानी कि उसको खत्म होना चाहिए ओल्ड सिम्टम को। और चौथा, किसी तरह के सिम्टम का वर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेडिसिनल एग्रावेशन, डिजीज एग्रावेशन और होम्योपैथी एग्रावेशन, जिसको आपको वहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ 4th पॉइंट उससे रिलेटेड है, किसी तरह का एग्रावेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये 4 मुख्य साइन है जो दर्शाते हैं कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, हमारी मेडिसिन सही है या हमारी मेडिसिन होम्योपैथी सिस्टम के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है और वो गलत है। जब भी हम प्रैक्टिस लाइफ की बात करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ 4 मुख्य सिद्धांत बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। पहला जो है लाइक क्योर लाइक, जो हमारा प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंचर, यानी कि हम पेशेंट में एक ऐसी डिजीज पैदा करते हैं, यानी कि एक ऐसी आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करते हैं जो उसकी जो नेचुरल डिजीज को कवर करती है, ओवरलैप करती है, उसको एक्सटिंग्विश करती है। जैसे नेचर का लॉ होता है, व्हेन 2 सिमिलर फोर्स मीट टुगेदर इन द नेचर देन वीकर इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। यानी कि जब भी नेचर में, प्रकृति में 2 समान शक्ति मिलती है तो उसमें से जो कमजोर होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर वन। इसी सिद्धांत पे हमारी होम्योपैथी बेस है और इसी सिद्धांत पे हमारी मेडिसिन वर्क करती है।
यानी कि मेडिसिन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक उससे स्ट्रॉन्गर यानी कि नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर बीमारी पैदा करती है और पेशेंट को ठीक करने का काम करती है। दूसरा जो होम्योपैथी का सिद्धांत है जो प्रैक्टिस लाइफ में वर्क करता है वो है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, यानी कि पेशेंट के टोटल सिम्टम को वहाँ कलेक्ट करना। बहुत सारे पेशेंट के मन में भ्रांतियां होती है कि मैं डॉक्टर को 10 सिम्टम बताऊंगा तो वो 10 सिम्टम की 10 मेडिसिन देंगे, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। आपका हर एक सिम्टम आपकी बॉडी से कोरिलेट होता है, यानी कि होम्योपैथी सिद्धांत से जब हम बात करते हैं तो हमारा जब वाइटल फोर्स अफेक्टेड होता है देन हमारा कोई पार्ट कोई ऑर्गन हमारा वहाँ पे बीमार पड़ता है, यानी कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं डिजीज को नहीं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, जब भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, आप उसको हर एक सिम्टम बताएं, किसी सिम्टम को आपको वहां पे छुपाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है सिंगल रेमेडी। सिंगल रेमेडी हमें इसलिए करना है, सिंगल मेडिसिन इसलिए करना है कि डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपने सिद्धांतों में लिखा है कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी कि सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन की उन्होंने बात की है। सिंगल मेडिसिन देते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन एक्ट की है, और मिक्स मेडिसिन देते हैं अगर पेशेंट बाई चांस ठीक भी हो जाता है तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कौन सी मेडिसिन से वो पेशेंट वहां पे ठीक हुआ है। और जो लास्ट सिद्धांत है वो स्मॉल डोज, यानी कि माइन्यूट डोज देने की जो बात डॉक्टर हैनीमैन ने की है। ये 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो जिसपे होम्योपैथी प्रैक्टिस टोटली इस पे बेस करती है। पहला लाइक क्योर लाइक, दूसरा होता है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, तीसरा जो है आपका सिंगल मेडिसिन, और चौथा है मिनिमम डोज। इस 4 सिद्धांत पे हमारी प्रैक्टिस रन करती है। होम्योपैथी के फायदे क्या हैं? होम्योपैथी दवा लेते हैं उससे फायदा क्या होता है? होम्योपैथी दवा लेंगे तो आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट और रिबाउंड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आप डॉक्टर के निगरानी में अगर दवा लेते हैं, किसी डॉक्टर के सानिध्य में अगर आप दवा लेते हैं तो साइड इफेक्ट और रिबाउंड इफेक्ट की बात आपकी बॉडी में नहीं आती है। अगर आप खुद से इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके गलत इफेक्ट आपकी बॉडी पे आने की। अब बात करते हैं हम एफोरिज्म पे, यानी कि 252 एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि अगर आपने लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमी, यानी कि आपने सिमिलर मेडिसिन चुना, आपने सिंगल मेडिसिन चुना और आपने माइन्यूट डोज भी दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट को आराम नहीं हो रहा और पेशेंट वहां पे सोरिक डिजीज से सफर कर रहा, यानी कि क्रोनिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा, जिसका मार्जिन जो है, जिस मार्जिन के कारण प्रॉब्लम डेवलप हुआ है वो है सोरा। अब पेशेंट को प्रॉब्लम में आराम नहीं हो रहा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, देन वहां पे आपको पेशेंट को इवेल्युएट करने की जरूरत है, यानी कि पेशेंट ऐसी कुछ गलती कर रहा है जिसके कारण आपका मेडिसिन वहां पे स्लो एक्ट कर रहा है। तो वहां पे डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि मोड ऑफ लिविंग, यानी कि उस पेशेंट का रहन सहन, उसका खान पान वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि कुछ वो ऐसा कर रहा है जो मेडिसिन के इफेक्ट को वहां पे कम कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि जैसे एसिडिटी का पेशेंट है, जिसको एसिड बनता है, ज्यादा हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है और उसको बोला गया कि आप ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाओ, आप ज्यादा वहाँ पे फैटी फूड नहीं खाओ, लेकिन वो ऑयली भी खा रहा है, फैटी भी खा रहा है, देन क्या होगा कि जो मेडिसिन हम देते हैं वो मेडिसिन का एक्शन स्लो होगा और पेशेंट को वहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं होगा और पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, जबकि गलती वो खुद कर रहे हैं। दूसरा एक कंडीशन है नेट्राम्यूर। जब भी हम नेट्राम्यूर देते हैं, नेट्राम्यूर में बोला जाता है कि पेशेंट को नमक कम खाने के लिए, क्योंकि नेट्राम्यूर अगर नमक साथ में खाएगा तो वो क्या करता है, इस मेडिसिन के एक्शन को स्लो करता है। ऐसा नहीं कि उसके पूरे इफेक्ट को खत्म कर देगा, उस मेडिसिन के एक्शन को स्लो कर देगा, तो वहां पे पेशेंट ठीक नहीं होगा और पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, कहेगा मैं ठीक नहीं हो रहा। तीसरा कंडीशन है पेशेंट सफर कर रहा है डिप्रेशन से। डिप्रेशन पेशेंट को बोला जाता है, जो भी डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, ऐसे लोगों के बीच में रहो जहां आपको पॉजिटिव वहां पे रेडिएशन मिले, पॉजिटिव थॉट मिले, लेकिन वो रह रहा है निगेटिव थॉट वालों के बीच। देन वहां पे क्या होगा कि उसके अंदर जो वहां पे इफेक्ट आएंगे वो पूरे निगेटिव रहेंगे और मेडिसिन का एक्शन स्लो होगा, मेडिसिन वहां पे वर्क नहीं करेगी। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने यहाँ कहा है कि मोड ऑफ लिविंग को सुधारना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको प्रॉपर मेडिकेशन करना। अब बात करते हैं 253 एफोरिज्म, यानी कि 253 एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं वहां पे कि सामान्य जो आदमी होता है, जो मैंगो मैन होता है, उसको एग्रावेशन एम्बुलेशन को पहचानना उसके लिए काफी मुश्किल काम है, वो उसको जज नहीं कर पाता और खासकर एक्यूट कंडीशन में तो उसको जज करना काफी टफ रहता है। तो वहां बोला है डॉक्टर हैनीमैन ने कि इसको ऑब्जर्व करना फिजिशियन की ड्यूटी है, यानी कि जो चिकित्सक उसको दवा दिया है वो उसको ऑब्जर्व करे। जैसे अगर किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, किसी की अगर डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर है, अगर उस डिजीज में कमी आती है तो उसके चेहरे पे आपको एक अलग खुशी दिखेगी, काफी हैप्पीनेस दिखेगा और वो मानसिक रूप से काफी वहां पे फ्री महसूस करेगा, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने वहां पे पॉइंट लिखे हैं कि वो काफी वहां पे कंफर्ट महसूस करेगा, काफी वहां पे काम महसूस करेगा, हाईली स्पिरिटेड महसूस करेगा, उसके साथ साथ वो फ्रीडम ऑफ माइंड, मन से भी काफी वो फ्री महसूस करेगा। ये पॉइंट डॉक्टर हैनीमैन ने उस एफोरिज्म में ऐड किए हैं।
उसके साथ साथ ये बोला है अगर ये सब सिम्टम यानी कि ये सब लक्षण अगर उसके एक्सप्रेशन से दिखते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन से दिखते हैं, इसका मतलब है कि हमने जो मेडिसिन दिया है वो सिमिलर मेडिसिन था, डोज भी एग्जैक्ट था और मेडिसिन एक्ट किया है पेशेंट पे। अब दूसरा कंडीशन, पेशेंट को अगर एग्रावेशन हुआ है यानी कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो भी आपके उसके फेस से दिख जाता है, यानी कि उसका गेस्चर, उसका पोस्चर, हर एक में अल्टरेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मानसिक रूप से वो काफ़ी बेचैन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अशांत रहेगा। तो इसको वहाँ पे डॉक्टर हैनमैन ने बोला है कि इसको फिजिशियन की ड्यूटी है, फिजिशियन का ये कर्तव्य है कि वो उसको वहाँ पे ऑब्जर्व करे। अब बात करते हैं एफोरिज्म 254, 254 एफोरिज्म में डॉक्टर हैनमैन क्या कहते हैं। वहाँ बोलते हैं कि जब भी हम मेडिसिन देते हैं कैसे हम पता करें कि मेडिसिन का इफेक्ट वहाँ पे अच्छा हो रहा है, यानी कि मेडिसिन की इफेक्ट को हम कैसे जज कर सकते हैं। तो जब भी आप मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, पेशेंट अगर फिजिकली मेंटली अगर वहाँ पे फ्री महसूस करता है, आप जब उसका सिम्टम लेते हो, उसके लक्षण लेते हो, कोई नया सिम्टम वहाँ पे कोई एडप्ट नहीं होता है, यानी कि किसी तरह के नए सिम्टम वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप समझ लो कि आपका जो पेशेंट है क्योर की दिशा में जा रहा है और आपकी मेडिसिन परफेक्ट है। एक यहाँ पे गौर करने की बात है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं उनको इम्प्रूवमेंट हो भी जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो भी गया, लेकिन वो पेशेंट को बताना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बताएंगे तो डॉक्टर साहब हमको दवा अच्छी नहीं देंगे। तो यहाँ ये बात उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी से जुड़े नहीं है, यानी कि जो पेशेंट हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर को आप में जो जो चेंजेस आए हैं या चेंजेस नहीं आए हैं, आपको दोनों को वहाँ पे क्लियर बताने की जरूरत है। तो 254 में डॉक्टर हैनमैन यही कहना चाहते हैं कि ये आपको ही जज करने की जरूरत है, उसके आप सिम्टम को देखें, उसको अगर फिजिकली, उसको मेंटली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर किसी तरह के नए सिम्टम ऐड नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पेशेंट क्योर की दिशा में जा रहा है और आपको वहाँ पे किसी तरह का वहाँ पे इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 255, 255 एफोरिज्म में डॉक्टर हैनमैन क्या कहते हैं। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनमैन कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एग्रावेशन एम्बुलेशन को नहीं बता पाते, यानी कि उनकी प्रॉब्लम में सुधार हुआ है या नहीं हुआ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लिटरली उनको एक्सप्रेस करने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे पेशेंट को आपको क्या करना है कि आपने जो केस टेकिंग किया था, हर एक सिम्टम को आप उनसे पूछें, यानी कि अगर उनको पेन था, यानी कि साइटिक पेन था, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर साइटिक पेन है उसके दर्द में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, दर्द का जो टाइम था उस टाइम पे दर्द आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैठने पे, उठने पे, चलने पे जो पहले दर्द होता था अभी कैसा है। तो आपको वहाँ पे हर एक एक लाइन करके आपको उससे पूछने की जरूरत है, उसके फिजिकल सिम्टम। अगर पेशेंट मेंटल सिम्टम से ग्रसित था, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित था, तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके वहाँ पे पूछने की जरूरत है। हर एक सिम्टम को आप खंगालें वहाँ पे। अगर वहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के नए सिम्टम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मेडिसिन सही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर हैनमैन ऐड किया है कि फिर भी आपने मेडिसिन दिया वो सिमिनिमम है, माइन्यूट डोज है, सिंगल डोज है, फिर भी पेशेंट को काफी टाइम लग रहा है कि उसको क्योर होने में। तो यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने ऐड किया है कि वहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ पे होम्योपैथी का एग्रावेशन जो हो रहा है काफी वो लॉन्ग जा रहा है। इसका मतलब कि आपने जो डोज दिया था वो डोज का जो मात्रा था वो काफी हाई था, यानी कि डोज की जो मात्रा थी वो हाई थी, इसलिए होम्योपैथी एग्रावेशन वो लंबा जा रहा है और पेशेंट को वहाँ पे इम्प्रूवमेंट अभी ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। एंड देन लास्ट एफोरिज्म 256, इसमें डॉक्टर हैनमैन ये कहते हैं अगर पेशेंट आपके पास आया है, अगर किसी तरह के नए सिम्टम वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, किसी तरह का अगर न्यू सिम्टम वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और वो न्यू सिम्टम, नया सिम्टम पेशेंट को परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका आपसे रिलेशन अच्छा होता है, यानी कि डॉक्टर से रिलेशन अच्छा होता है, वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब रहने दीजिए, हम कुछ दिन वेट कर लेंगे। बट वहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे तुरंत पेशेंट को समझाने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है पेशेंट को थोड़ी समय बाद दिखने वाला है। सो आपको भी सजग होने की जरूरत है और पेशेंट को भी वहाँ बताने की जरूरत है। उस कंडीशन में डॉक्टर को ये मानना चाहिए कि जो औषधि यानी कि जो मेडिसिन का सिलेक्शन हुआ है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, यानी कि वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए सिमिलिमम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्रावेशन हो रहे हैं और वहाँ पे न्यू सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो वहाँ भी उसको सतर्क होने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि जितने एफोरिज्म थे, यानी कि साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितने एफोरिज्म थे उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें किसी तरह के अगर पॉइंट छूटते हैं, किसी तरह के पॉइंट अगर मैं नहीं बोल पाया, तो अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो आपके पॉइंट का मैं जरूर स्वागत करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत, जय होम्योपैथ।